एक बार देवराज इंद्र को भी कथा सुनने का मन हुआ, पर सुखदेव जी ने अधिकारी ना समझकर उन्हें कथामृत नहीं पिलाया। वह अमृत राजा परीक्षित ने पीकर अपने आप को कृतार्थ किया। शाश्वत साधन इस युग में भगवान को पाने का यदि कोई है तो केवल श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। केवल भागवत जी हैं जो व्यक्ति को, प्राणी मात्र को संभव सागर से पार लगाने की सामर्थ्यता रखती हैं। अच्छा सुनिएगा, एक बार नारद जी समस्त तीर्थों में गए, शांति के लिए कहीं मिली नहीं, तब वो वृंदावन आए और वृंदावन में भक्ति ज्ञान वैराग्य को भी उदास देखा। आज ना भक्ति उदास है, ज्ञान उदास है, वैराग्य उदास है, क्योंकि भक्ति ज्ञान वैराग्य का कोई ग्राहक नहीं, ना तो कोई भक्ति करना चाहता, ना तो कोई ज्ञानी बनना चाहता। आज हम बच्चों से कहें बेटा पढ़ो पढ़ो, मन नहीं लगता, टीवी देखने में मन लगता है, मोबाइल चलाने में मन लगता है, पर पढ़ने में मन नहीं लगता, मतलब ज्ञान नहीं है। और आज जिन बच्चों ने अपने आप को सफल बनाया है, पढ़ लिख कर पढ़ते गए, वो आज बड़ी बड़ी पोस्ट पर बैठे हैं, IAS IPS बन के बैठे हैं और ना जाने क्या क्या देश की सेवाओं में लगे। तो पढ़ेगा नहीं इंडिया तो बढ़ेगा कैसे इंडिया? बच्चों से कहा करो बेटा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, खूब पढ़ाइए बच्चों को। अच्छा, बच्चों को ना माता पिता ज्यादा पढ़ाते हैं, अरे बेटा पढ़ो पढ़ो। देखो पढ़ाना अच्छा है, पर थोड़ा ना बच्चों को खेलने का भी समय देना चाहिए। थोड़ा खेलना जरूरी है माँ, यदि खेलेंगे नहीं ना तो उनकी बुद्धि डेवलप होगी ही नहीं। खेलना कूदना गिरना जरूरी होता है। जो बच्चा जितना ज्यादा गिरता है, गिरता मतलब मैं ये नहीं कहता कि छत से गिरे, राम राम, मैं ये कहता हूं कि जितना वो चलते चलते दौड़ते दौड़ते गिरेगा, उसकी मसल्स इतनी स्ट्रांग होती चली जाएंगी, है ना। बच्चे को थोड़ा सा दौड़ने दो, थोड़ा सा। हम लोग बच्चे थे बहुत दौड़, हम लोग क्या खेल खेलते थे जानते हो? हम लोग गैया चराने जाते थे खेतों में जंगलों में, तो वहां पर पेड़ में रेडी खेलते थे, पकड़म पाई। कहाँ? पेड़ के ऊपर, नीचे नहीं उतरना। बड़ा आम का पेड़ होता था और पेड़ की डाली डाली में दौड़ते थे। अब सोचिए बंदरों की तरह हम लोग बचपन में दौड़ते थे डाल डाल पे। और वहां पे दूसरा 4 लोग होते थे, 4 लोग गैया चराने गए, 4 या 5 बच्चे, और 5 खेल रहे हैं। हाँ ये जानते हो, चारों लोगों ने ये करेगी, जानते हो? तो हम लोगों ने जो जीत गया, अब जो दाम दे रहा है, अब वो हम लोगों को पकड़ेगा। हम लोग कहाँ चढ़ते थे? पेड़ पर। पेड़ पर रेडी खेलते थे, पेड़ पर दौड़ते थे, पेड़ से भागते थे। हाँ, आजकल के बच्चों को पेड़ पे चढ़ना नहीं आता। हम लोग ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर चढ़ जाते थे और पेड़ों पर चढ़ बस नहीं जाते थे, पेड़ों पर रेडी खेलते थे। पानी पर नदियां आती थी ना बाढ़, तब हम लोग नदियों में जाके रेडी खेलते थे। डूब करके पानी के अंदर अंदर बहुत दूर निकल जाते थे, पकड़ो। आजकल के बच्चों को तैरना भी नहीं आता। प्रार्थना मेरी है, बच्चों को तैरना जरूर सिखाइएगा, स्विमिंग जरूर होनी चाहिए। कल को पानी में डूबकर, पानी में डूबने से कोई नहीं मरता, पानी में डूबने से कोई नहीं मरता। तुमने तैरना नहीं सीखा इसलिए मर जाते हो। पानी में हमें डुबा दो, हम नहीं मरेंगे, क्योंकि हमें तैरना आता है। हाँ, प्रार्थना करता हूं बच्चों को थोड़ा स्ट्रॉन्ग, घर में ही हर चीज का अभ्यास हो। आसपास बहुत सारी जगह हैं जहां बच्चों को तैरना सिखाया जाता है, सिखाइए। तैरना जरूरी है। कल को नदी में नहाने गए और पांव फिसल गया, इस चक्कर में किसी की मृत्यु ना हो। हर साल सुनने में आता है कोई बच्चा मर गया, कोई बच्चा मर गया, ये बिल्कुल खबर नहीं आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हर माँ बाप जागरूक बने और अपने बच्चों को कम से कम तैरना तो सिखाओ। तैरना नहीं सिखाया तो क्या सिखाया? किस बात के माँ बाप हो तुम? उसकी हत्या के जिम्मेदार फिर आप ही हो, सिखाया ही नहीं। माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। तुमने बच्चों को सिखाया ही नहीं, सिखाओ। सिखाना चाहिए बच्चों को, थोड़ा खेलना कूदना दौड़ना भागना, बच्चे स्ट्रांग होते हैं। इसके बाद पढ़ना, इसके बाद पढ़ो मन लगा।
सब जरूरी है। याद रखना, व्यक्ति के विकास में खोपड़ी का विकास यूं ही नहीं हो जाता। केवल पुस्तकी ज्ञान पढ़ने से कई बार उसका साइड इफेक्ट हो जाता है। बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई बार वही बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं जिनके माँ बाप केवल पढ़ाते 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 ओनली पढ़ाते हैं, खेलने नहीं देते, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। खेलना भी जरूरी है, कूदना भी जरूरी है। पकड़म पाई खेलो, लुका छिपी खेलो, ये बहुत सारे खेल हम लोग खेला करते थे। बहुत सारे खेल हुआ, कंचे खेला करते थे, निशानेबाजी। गांव में जितने बच्चे हुआ करते थे हमारे संग नहीं खेला करते थे, उनके सारे कंचे हम जीत लिया करते थे। कंचे जानते हैं ना, गोल गोल यूं, है ना, खेला करते थे। घड़ा फूट जाए तो घड़े की, फूटी हुई घड़े की साथ उसकी इकट्ठी जमा के उसमें गेंद मारा करते थे। आप लोग खेलते हैं? गेंद से गिराया करते थे और बड़े प्यार से सारे गेम खेला करते थे। ना हमारे पास मोबाइल हुआ करता था, ना कंप्यूटर हुआ करता था। हम लोग वह गेम खेला करते थे जिससे ज्ञान बढ़ता था। कंचे फेंक दिए, 5 कंचों में वो बताता था इसमें निशाना लगाना है, उसमें लग गया तो आप सारे जीत गए, नहीं तो और दो। तो अब जोर से निशाना उसी में मारना होता था। देखिए कितनी खोपड़ी को काम मिलता था, ये डेवलप होती थी, इसी में इसको काम मिलता है। आजकल ना बच्चों को कोई काम नहीं मिलता, पढ़ने का काम है बस। ये जो कचरा बन जाती है खोपड़ी, इसका विकास नहीं हो पाता, इसका यूज नहीं होता। वैज्ञानिकों की रिसर्च है, आपके पास ईश्वर ने जितना दिमाग दिया है, आप पूरी जिंदगी में उस दिमाग का 2% भी उपयोग नहीं कर पाते। 98% आपका दिमाग यूं ही वेस्ट पड़ा रहता है कचरे के डिब्बे में। हाँ या ना? ये वैज्ञानिकों की रिसर्च है, मेरी नहीं। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने जीवन में केवल 5% ज्ञान का उपयोग किया। ओनली 5% में वो विवेकानंद हो गए। हम और आप सामान्य व्यक्ति 1% करता है, ज्यादा बुद्धिमान होगा तो 2% कर लेगा, तो कोई 2.5%। मैं इसलिए कहा करता हूं बच्चों को शीर शासन कराया करो, बच्चों को बहुत बहुत बातें बताया करो, इतिहास जगत की बातें बताया करो, पुरानी हिस्ट्रियां बताया करो, राम जी के बारे में बताया करो, कृष्ण जी के बारे में बताया करो। सारी उनकी चीजें अंदर भर दो। बचपन में छोटे बच्चे सब कुछ डाल दो उनके अंदर, इतिहास डाल दो। महाराणा प्रताप कौन थे, पृथ्वीराज चौहान कौन थे, मीराबाई कौन थी, झांसी की रानी कौन थी, तुलसीदास कौन थे, विवेकानंद कौन थे, सब कुछ उनकी खोपड़ी में बचपन में डाल दो। फिर देखो आपके बच्चे कितने बुद्धिमान बनते हैं, कितनी ग्रोथ करते हैं, कितना डिसीजन लेने का, जो निर्णय लेने की क्षमता होती है ना, वो डेवलप हो जानी चाहिए समय से। यदि व्यक्ति को निर्णय लेने की क्षमता सही से समय से डेवलप हो गई तो वह व्यक्ति सफल हो जाता है। उसकी सफलता में कोई 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 पीछे नहीं कर सकता, उसको कामयाब होते जाएंगे, क्योंकि आपके पास निर्णय लेने की क्षमता है इसलिए। और जो व्यक्ति निर्णय नहीं ले पाता वो कभी कामयाब नहीं हो पाता। और निर्णय लेने की क्षमता कब? इतिहास हमें सिखाता है निर्णय लेना। निर्णय लेना कौन सिखाता है? इतिहास। सुनना, इतिहास के कुछ पन्ने उलट रहा हूं। महाभारत हमारा सबसे प्राचीन इतिहास है। सबसे पुराना और सबसे बड़ा इतिहास कौन सा है भारत का? कोई प्रश्न कर दे कि सबसे पुराना और सबसे बड़ा इतिहास कौन सा है भारत का, तो जवाब क्या होगा? उत्तर है महाभारत। महाभारत ही सबसे पुराना और सबसे बड़ा इतिहास है। 100-1,00,000 श्लोकों का इतिहास हमारा महाभारत, सबसे बड़ा ग्रंथ महाभारत। महाभारत से सीखना है आपको। क्या सीखना? निर्णय लेना। क्या निर्णय? जरा समझिएगा, क्या निर्णय हुआ, क्या गलतियां उन्होंने की और क्या गलतियां आपको नहीं करनी। एक छोटा सा उदाहरण देकर आपको समझाता हूं। पहला, द्रौपदी के सामने जब दुर्योधन आया, और दुर्योधन जब आया, जब द्रौपदी के पास बड़ा सा आलीशान महल था, विश्वकर्मा ने बनाया। ऐसा महल बनाया था कि जहां पानी था, जहां जल था वहां थल दिखता था, और जहां थल था वहां
जल दिखता था। तो दुर्योधन आया, दुर्योधन को दिखा के पानी भरा है, जबकि वहां पानी था नहीं, पर पानी जैसी भ्रांति थी। वो दुर्योधन था, बोले यहाँ पानी भरा है तो वो यहाँ से जाए, तो वहां से जाने लगा तो वहां पानी नहीं भरा था, जबकि वहां पानी भरा था। दुर्योधन को ऐसा लगा यहाँ पानी नहीं है, जबकि वहां पानी था। उसे ऐसे डेकोरेट किया गया था कि ऐसा लगे कि यहाँ पानी नहीं है। और दुर्योधन गया सो गिर गया, और जब गिरा तो द्रौपदी को हंसी आ गई। क्या हुआ? हंसी आ गई। और जब हंसी आई तो द्रौपदी ने क्या कह दिया? अंधों के अंधे होते हैं। बस द्रौपदी के इस शब्द ने आग लगा दी। दुर्योधन के अंदर बड़ा पीड़ा हुई। अच्छा हंसती हो, अब हम हंसेंगे और तुम रोगी। उसी का परिणाम हुआ कि भरी सभा में उसकी साड़ी खींचने का प्रयास हुआ। ये इतिहास में की गई गलतियां हैं। हमें ना तो किसी का अपमान करना है शब्दों से और ना तो हंसी से। कहां हंसना है, कहां नहीं हंसना। सही जगह हंसी की जगह में हंसो, गलत जगह हंस दोगे तो महाभारत हो जाएगा, तुम्हारी हंसी से महाभारत हो जाएगा। ये इतिहास से सीखने लायक है, कहां हंसना है कहां नहीं हंसना। आज लोग कहीं भी हंसने लगते हैं, लोगों को पता ही नहीं है कहां हंसना है कहां नहीं, क्योंकि इनको नॉलेज नहीं है। इन्होंने कभी इतिहास के पन्नों को समझा नहीं, पलटा नहीं, पढ़ा नहीं, कहीं भी हंसने लगते हैं। कहां हंसना है कहां नहीं। इतिहास में हंसी के कारण महाभारत हुआ कि नहीं? हाँ या ना? हमें जीवन में सोच विचार के निर्णय लेना चाहिए। चलिए नंबर दूसरा, भगवान श्री कृष्ण जब महाभारत की तैयारियां चल रही थीं तो भगवान श्री कृष्ण के पास दुर्योधन भी गया था कि कृष्ण हमारे पक्ष से युद्ध करो। भगवान को मांगने दुर्योधन भी गया और भगवान को मांगने अर्जुन भी गया, दोनों गए। भगवान ने कह दिया कल सवेरे जो सबसे पहले मेरे पास आएगा, जिसे मैं सबसे पहले देखूंगा, उसी को मैं पहले मांगने का अधिकार दूंगा। एक तरफ मैं हूं और दूसरी तरफ मेरी सेना है, नारायणी सेना। मैं किसी भी पक्ष में रहूं, दुर्योधन या पांडव, मैं युद्ध किसी पक्ष से नहीं करूंगा। अच्छा, आप युद्ध में जा रहे हो और आप किसी से मदद मांगने जाएं, भैया हम युद्ध में जा रहे हैं आप भी हमारा साथ दो, तो वो सामने वाला कहे सुनो साहब हम चलेंगे सही, पर अस्त्र शस्त्र बिल्कुल नहीं उठाएंगे, यूं हाथ बांधे खड़े रहेंगे, तो आप ऐसे आदमी को ले जाएंगे खाने और सोने के लिए? नहीं ले जाएंगे। चलो, भगवान दूसरे दिन सवेरे विश्राम कर रहे थे कि सबसे पहले दुर्योधन आया। और दुर्योधन आया तो भगवान श्री कृष्ण ने जानकर आंखें बंद कर ली। आंखें बंद, दुर्योधन आया, दुर्योधन को लगा भगवान सो रहे हैं, तो दुर्योधन जाकर के भगवान के सिर के पास खड़ा हो गया, यहां पीछे की तरफ यहां। और फिर अर्जुन आए तो अर्जुन ने भी देखा कि कृष्ण सो रहे हैं, तो अर्जुन भगवान के चरणों में खड़े हो गए। शिक्षा नंबर दूसरी, हमेशा हमें अपने से बड़ों के सामने उनके सिर पर कभी ना खड़े होकर, अरे सिर पर खड़े होने से तुम्हें क्या मिलना है, चरणों में खड़े होने से बहुत कुछ मिल जाएगा। इसलिए अपने से बड़ों के चरणों में खड़े होना सीखो, अपने माता के, अपने पिता के, अपने गुरु के, अपने बड़ों के। कहाँ खड़े होना सीखो, कहाँ खड़े होना सीखो। ये ज्ञान की बातें इतिहास में भरी पड़ी हैं। अब कोई लेना ही ना चाहे तो हम क्या करें? ये ज्ञान भरा है, ये हमारी तकदीर तस्वीर दोनों बदल रहा है, पर कोई ग्रहण ही ना करे तो हम क्या करें? हम क्या करें? दुर्योधन कहां खड़ा है? सिर के पास। और अर्जुन कहां खड़े हैं? चरणों के पास। चरणों से जुड़ी रहने वाला व्यक्ति सदा सुखी रहता है। इसीलिए अपनी माँ के चरणों में खड़े हुआ करो, पिता के चरणों में खड़े हुआ करो, चरणों में बैठा करो। बाप बैठा है कुर्सी पर तो बेटा बाप की बराबरी में ना बैठे, बाप के पांव के पास चरणों में बैठे।
माँ बैठी है तो माँ के चरणों में बेटे को बैठना चाहिए। हमारे बड़े भैया आज भी हमारे पिताजी के बराबर से कभी नहीं बैठते, आज भी कभी नहीं बैठते। पिताजी बैठे होंगे तो वो उनके बराबर से नहीं बैठेंगे, वो दूर बैठेंगे या नीचे बैठेंगे। यह संस्कार है, ये हमें ग्रंथों से मिलता है। कभी नहीं बैठना चाहिए अपने से बड़ों के बराबर में। हम कभी कभी गुरुजी का दर्शन करने जाते हैं, गुरुजी हमसे कहा करते हैं, गुरुजी भी चेयर में कुर्सी में बैठे हैं और गुरुजी हमसे कहते हैं अनिरुद्ध बेटा आप भी बैठ जाओ यहाँ। हम नहीं बैठते, गुरुजी बहुत जिद करते हैं तुम यहाँ बैठो यहाँ बैठो, तब गुरुजी की आज्ञा होती है, नहीं बैठते फिर भी कोशिश करते हैं। गुरुजी बहुत बोलते हैं और कभी बैठ भी जाओ तो ऐसा लगता है कि हम जमीन में गड़ जाएं। अपनों की बराबरी में, बड़ों की बराबरी में कैसे बैठें? ये हमारा शिष्टाचार नहीं है। हम उनके चरणों में ही शोभायमान हैं, हम उनके सिर पर शोभायमान नहीं हैं। अपने माँ बाप के चरणों में शोभायमान होंगे हम उनके सिर पर शोभायमान नहीं होंगे। तो ये महाभारत से बात स्पष्ट निकल कर आई, हमें खड़े कहाँ होना चाहिए, सिर पर या चरणों में। अच्छा, अब भगवान जाग गए, अब भगवान जाग गए और भगवान ने, अरे अर्जुन अब जागे तो बताओ पहली दृष्टि किस पर पड़ेगी, जो सिर के पास खड़ा है उस पर या जो चरणों में खड़ा है, किस पर पड़ेगी? जबकि पहले कौन आया था भगवान के पास? दुर्योधन आया और बाद में अर्जुन आए, पर अर्जुन ने चतुराई से काम लिया भगवान के चरणों में, तो दृष्टि उसी पर पड़ेगी जो चरणों में होगा। तो भगवान ने अर्जुन से कहा अर्जुन तुम पहले आ गए, तब दुर्योधन घूम के आया, ना 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 प्रभु वो नहीं आया, मैं आया। भगवान बोले तुम आ गए थे पर दृष्टि तो मेरी पहले अर्जुन पर पड़ी, इसीलिए मैं इसे अधिकार देता हूं कि पहले मेरे से ये मांगेगा, पहले मेरे से ये मांगेगा। मांग बेटा मांग, क्या चाहता है? एक तरफ मेरी सेना है और दूसरी तरफ मैं हूं निहत्था। दुर्योधन ने विचार किया, हे भगवान अर्जुन कहीं सेना ना मांग ले, क्योंकि सेना मैं मांगूंगा, अकेले कृष्ण का क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा निहत्थे आदमी का। हाँ? अर्जुन ने कहा प्रभु मैं आपसे आपको मांगता हूं। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ, ठीक हुआ ठीक हुआ ठीक हुआ, और बोला कि सुनो, हाँ ठीक ठीक अर्जुन ने मांग लिया आपको, आप जाओ, सेना हमें दो। यहां गलती दुर्योधन ने कर दी। दुर्योधन जिद करता, ना कन्हैया हम भी तो आपके हैं, आप हमारे साथ चलो। यदि जिद करता ना तो सच कहता हूं भगवान कोई ना कोई समाधान जरूर निकालते, पर दुर्योधन को तो जिद किया ही नहीं, वो तो सेना से ही संतुष्ट था। आप इससे क्या सीख रहे हैं? तुम्हारा पिता बूढ़ा हो गया है, तुम्हारी मां बूढ़ी हो गई है, ना बाप कुछ कमाता है ना दो पैसा लाता है, ना मां कुछ कमाती है ना दो पैसा लाती है, तो आप ये ना सोचें कि मेरे बाप तो बिना पैसों के निःशस्त्र हो गए ना। अर्जुन के पास कृष्ण थे, जबकि उन्होंने अस्त्र शस्त्र नहीं उठाया। अरे युद्ध को अस्त्र शस्त्र ने नहीं जिताया, भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान ने अर्जुन को जिता दिया, मार्गदर्शन ने अर्जुन को जिता दिया। मार्गदर्शन किसका था? बोलो, पांडवों के पास मार्गदर्शन किसका था? भगवान कृष्ण का, जबकि वो निहत्थे थे। तुम्हारा बूढ़ा बाप भी बुढ़ापे में निहत्था हो जाता है, लेकिन बाप के मार्गदर्शन से चलोगे तो महाभारत जीत जाओगे। यह संदेश मिल रहा इस कथा से। तुम्हारा पिता ही वो कृष्ण है, तुम्हारी माता ही वो कृष्ण है, जो बुढ़ापे में निहत्थे हो जाते हैं, पर मार्गदर्शन उनका होगा तो बड़े से बड़े महाभारत को भी हम जीत सकते हैं।
जबकि दुर्योधन का मार्गदर्शन कौन कर रहा था? शकुनी। जीवन में सलाहकार अच्छा होना चाहिए। गलत आदमी से माता कैकेयी ने सलाह किससे ली? मंथरा से। सर्वनाश हुआ कि नहीं? हाँ या ना? आप भी गलत आदमी से सलाह लोगे तो सर्वनाश होगा। इसलिए जीवन में सलाहकार सबसे श्रेष्ठ होना चाहिए। सबसे बढ़िया सलाहकार कौन? हमारे गुरु सबसे बढ़िया सलाहकार। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में गुरु परंपरा रही है। जब दशरथ जी के बुढ़ापे में संकट आया संतान का, तो सलाह गुरु जी ने दी। धरहु धीर हुई हैं सुतचारी, चिंता ना करो राजन, तुम गुरु की शरण में आए हो, गुरु कृपा करेंगे, काम बनेगा। इसलिए हमारी जो परंपराएं हैं, हमारे जो इतिहास हैं, वो हमें बहुत बहुत जीना सिखाते हैं। अरे ज्ञान से भरे पड़े हैं, क्या नहीं है? मैं आपको क्या क्या लाकर दे दूं बताओ। हमारे ग्रंथों में तो आपको बताएं कि कैसे कैसे आप कंप्यूटर बनाने के भी हमारे ग्रंथों में विधान हैं। कैसे कैसे अपने सॉफ्टवेयर बनाना है। पुष्पक विमान क्या रावण के पास नहीं था? बताओ, रावण के पास विमान था कि नहीं? आज जो हेलीकॉप्टर उड़ता है, एरोप्लेन उड़ता है, रावण के पास था कि नहीं? पुष्पक विमान था जिस पर सीता मां को चुरा कर ले गया था। वो विमान उड़ता था। यदि टेक्नोलॉजी नहीं होती तो रावण के पास विमान कहां से आया? मतलब उस जमाने में भी टेक्नोलॉजी थी। महाभारत का युद्ध हुआ, धृतराष्ट्र तो अपने घर पर थे, पर उनको संजय आंखों देखा हाल सुना रहे थे कि नहीं? मतलब टीवी के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट चल रहा था। उस जमाने में भी ये व्यवस्थाएं थी। यदि नहीं तो फिर संजय धृतराष्ट्र को लाइव प्रसारण कैसे सुना रहे थे? बताओ। मतलब हमारे ग्रंथों में भी टीवी और लाइव आज कथा हम वृंदावन से सुना रहे हैं और सारी दुनिया के लोग लाइव देख रहे हैं टीवी के माध्यम से। ऐसे ही महाभारत चल रहा था और महाभारत का आंखों देखा हाल संजय सुना रहे थे धृतराष्ट्र को। मतलब उस जमाने में भी यह टेक्नोलॉजी थी। हाँ या ना? नहीं थी तो फिर ये बात कैसे लिखी है कि वो सुना रहे थे? थी तब तो लिखी है। भगवान शंकर जी ने गणेश जी का सिर काट दिया गणेश जी का सिर, और बाद में हाथी का सिर लगाया। अब बताओ, आज का दुनिया का कोई भी डॉक्टर क्या इतनी बड़ी सर्जरी कर सकता है? आदमी के धड़ में हाथी का सिर लगा के जिंदा कर सकता है? आज दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों ने माना है कि इस दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक भगवान शंकर हैं, जिन्होंने गणेश जी पर हाथी का सिर लगा करके वह ऑपरेशन सफल किया। सारी दुनिया सनातन की तरफ भाग रही है और तुम सनातन धर्मी, तुम अपने धर्म को, अपने ग्रंथों को, अपने विवेक को जगा ही नहीं रहे हो। मेडिकल साइंस ने आज तक जितनी रिसर्च की हैं, उन सभी रिसर्चों में सर्वश्रेष्ठ रिसर्च यह है कि भगवान शंकर ने गणेश जी के सिर पे, अच्छा शंकर जी ने 2 बार ऑपरेशन किया, एक अपने ससुर जी का और एक अपने बेटे का। ससुर जी के भी धड़ पर बकरे का सिर लगाया था। हाँ या ना? लगाया। ये इतिहास हमारे ग्रंथ गवाह हैं। आज भी दुनिया के वैज्ञानिक मनुष्य के धड़ पर कभी बंदर का कभी बकरे का सिर लगा के कोशिश कर रहे हैं, सफलता प्राप्त करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कोई कमी रह जा रही है, यदि वो कमियां दूर हो गई तो आप भी कर सकते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। क्या संभव है? यदि भगवान शंकर ने कर दिखाया तो आप और हम क्यों नहीं कर सकते? मतलब ये टेक्नोलॉजी तकनीक थी, है, पर क्या हुआ, हम इतने ज्ञानी नहीं हैं कि हम यहां तक
पहुंच सकें। है ये चीजें आज भी। इसीलिए हम कहते हैं अपने बच्चों को ज्ञानी बनाओ। और तुम भगवान शंकर ने जो किया कि बकरे का सिर लगाकर, हाथी का सिर लगाकर जिंदा किया, तुम भी कर सकते हो। मेडिकल साइंस में इतने आगे बढ़ सकते हो, लेकिन उसके लिए बहुत रिसर्च चाहिए, बहुत त्याग चाहिए, बहुत तपस्या चाहिए। क्या संभव है? हमारे शास्त्र साइंटिफिक हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों का अध्ययन करना आपको चाहिए। आप अध्ययन करें, रिसर्च करें। जर्मनी के वैज्ञानिक वेदों पर रिसर्च कर रहे हैं और नई नई खोज शोध कर रहे हैं, नया नया। एक बार नारद जी वृंदावन आए। उदास भक्ति बैठी, ज्ञान उदास, वैराग्य उदास। कहा, देवी तुम कौन हो? महाराज मैं भक्ति हूं। क्या हुआ? बोले उदास बैठी हूं। क्यों? क्योंकि कोई कलयुग में, इस युग में कोई है नहीं हमें पूछने वाला। भक्ति तो फिर भी ठीक थी, पर ज्ञान वैराग्य की स्थिति बड़ी दयनीय थी। तब नारद जी ने गीता सुनाई, उनको जिंदा किया, अर्थात जवान किया, पर वो मूर्छा दूर नहीं हुई। तब नारद जी ने आकाशवाणी सुनी, सत्कर्म करो। नारद जी सत्कर्म की खोज में बद्रीनाथ जी गए। सनक आदि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4 संत मिल गए। और 4 संत ने कहा, कथम ब्रह्मन् दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान। महाराज आप बड़े दुखी हैं, क्या हुआ? नारद जी ने कहा, महाराज मैं 4 तीर्थों में गया, समस्त तीर्थों में शांति नहीं, भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख देख मैं दुखी हूं। तब सनकादियों ने कहा, भागवत से दूर होगा, भागवत से दूर होगा। पृथ्वी का सबसे बड़ा रहस्य भागवत में छिपा है। हमारे भागवत में पंचम स्कंध में खगोल का वर्णन है। आपको पता है? भूगोल, खगोल सुना है कभी इस बारे में? पृथ्वी की लंबाई कितनी है? पृथ्वी कितनी चौड़ी है? कितना क्षेत्रफल है पृथ्वी का? कितने समुद्र हैं? कौन सा समुद्र कहाँ है? कौन सा द्वीप कहाँ है? उस द्वीप का स्वभाव कैसा है? ये सारी रिसर्चें भागवत के पंचम स्कंद में ऑलरेडी हजारों लाखों साल पहले रिसर्च करके लिख दी गई हैं। सब लिखा है, कभी समय मिले तो पढ़ लिया करो। सब कुछ लिखा। साइंस पढ़ने वाले बच्चों को भागवत पढ़नी चाहिए। इसमें आपको अलग ही ज्ञान, नॉलेज प्राप्त होगा। 5वां स्कंध विशेष रूप से, पंचम स्कंध साइंस के क्षेत्र में आप सर्वश्रेष्ठ बन के उभरेंगे यदि आपने भागवत का आश्रय लिया तो। नारद जी ने कहा, मैंने वेद पुराण सब सुना है, क्या भागवत से दुख दूर होगा? हाँ, तो क्या? संतों ने कहा, संदेह ना कीजिए, आपने ही वेद व्यास जी का दुख दूर किया था। और दूध से घी निकलता है, पर जो काम घी कर सकता है वो काम दूध नहीं कर सकता। घी से दिया जल सकते हैं, दूध से दिया नहीं जल सकते। दूध से दिया नहीं, जबकि दूध ही घी को जन्म देता। जो काम भागवत कर सकती है सदगति दिलाने का, वो काम कोई नहीं कर सकता। इसलिए भागवत सर्वश्रेष्ठ है। अच्छा, तो सुनाइए, हरिद्वार की पावन धरा पर कथा शुरू हुई। सदा सेव्या 4 आसन, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार के लिए। सदा सेव्या, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। भागवत कितनी बार सुननी चाहिए? सदा 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 सदा। सदा सेव्या, सदा सेव्या।
भागवत एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार नहीं, सदा राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण। कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी, कभी तो सुनेगा कि हमें कोई पुकार रहा। जैसे ही भागवत की महिमा हुई, भक्ति महारानी ताता थैया करके नाचने लगी। देखो तो सही कि भागवत सबसे श्रेष्ठ है। भागवत से श्रेष्ठ इस दुनिया में भागवत इतनी श्रेष्ठ है कि भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर करने की भी ताकत भागवत जी में है। यदि भागवत जी भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर कर सकती हैं तो आपका और हमारा भी दुख दूर हो सकता है। इसलिए भागवत करानी चाहिए। इसीलिए हम कहा करते हैं कि भागवत यदि आप अपने पूर्वजों के नाम से एक पोथी कराते हैं तो उन्हें जरूर मुक्ति मिलती है। जैसे धुंधकारी के लिए गौकर्ण जी ने भागवत करवाई, तब जाकर धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त हुआ। तो अभी यदि कोरोना काल की सारी स्थितियां सामान्य रहीं तो अभी 5 तारीख से आने वाली 5 जुलाई, अभी जून चल रहा है, जून ही चल रहा है, जुलाई से आज कौन सी तारीख है? आज कौन सी? आज 28 तारीख है। आज 28 तारीख है। 5 तारीख से अष्टोत्तर होंगे यहाँ, जहां आप भी अपनी एक पोथी करा सकते हैं। 5 तारीख से जो पहले अष्टोत्तर जिनके बुक थे, जिन्होंने नाम लिखा चुके थे, उनके अष्टोत्तर सत्र होंगे। पर मैंने ये भी सुना है कि 1 तारीख से शायद कहीं कहीं लॉकडाउन लगाने की संभावना है, क्योंकि कोरोना वायरस फिर नया रूप लेकर के बढ़ रहा। यदि सारी स्थितियां सामान्य रहीं तो 5 तारीख से अष्टोत्तर होगा। यदि किसी कारणवश यदि कोरोना की स्थिति बढ़ती है तो फिर उसे आगे कर दिया जाएगा। 1 तारीख को सरकार की गाइडलाइन आने वाली है, तो अभी ये समझिए 5 तारीख को अभी विचार तो है करने का, तैयारी भी है, पर 1 तारीख को ही गाइडलाइन सरकार के आने के बाद हम कंफर्म कर पाएंगे, है ना। सब सामान्य रहे, भगवान सब बढ़िया करें, यही हमारी प्रार्थना है। सारे लोग, सामान्य लोग इस कोरोना काल से बड़े तंग हो गए हैं, परेशान हो गए। सब अच्छा हो, बिहारी जी से यही प्रार्थना है। तो भागवत सदा सुनना चाहिए, सदा श्रवण करना चाहिए। सदा सेव्या, भागवत सुनकर भक्ति महारानी का दुख दूर हुआ। नारद जी ने एक प्रश्न किया, महाराज जिसने जीवन भर पाप किया है, क्या ऐसा पापी भागवत सुन के तरेगा? बोले हाँ। ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार विमार्गिगाः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ये मानवा कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, पापी से पापी क्यों ना हो, भागवत सुनकर वह पापी तर जाता। आज तक कोई तरा? बोले हाँ। धुंधकारी नाम का एक व्यक्ति था, अपने पिता को बहुत मारता था, बहुत सताता था। एक दिन तो इतना मार लगाई धुंधकारी ने अपने पिता को, पिताजी रोने लगे। तब गाय से प्रकट होने वाला एक पुत्र गौकर्ण जी ने अपने पिता को समझाया, पिताजी क्यों रो रहे हैं? क्या बताऊं बेटा, तेरे भाई ने, धुंधकारी ने बहुत मारा है, बहुत मारा है, बहुत सताया। आज ना बेटे अपने बाप को मारते हैं, माँ को सताते हैं, माँ बाप को कष्ट पहुंचाते हैं। तब गौकर्ण जी ने ज्ञान दिया, पिताजी पुत्र पुत्री पत्नी में उलझना नहीं चाहिए, ये जिंदगी किराए की है। आज हम किराए के मकान में रह रहे हैं। ये जो हमारा शरीर है,
आप बताओ ये जो आपका शरीर है ये किराए का है या नहीं? आपको लेकर जाना है ना हमें लेकर जाना है, तो फिर लेकर क्या जाना है? जीवन में किया गया पुण्य हमारे साथ चलता है। जीवन में किया गया पुण्य हमारे साथ चलता है। एक साधु की हमें कथा याद आ गई। एक साधु जी थे, वो नदी से स्नान करके आए और एक पेड़ की छांव में आकर बैठ गए। जरा सुनिएगा मैया, प्यार से, पंचायत बिल्कुल ना करिएगा, प्यार से। मैया जी, ओ मैया, बात समझ में आ रही है? अच्छा। एक साधु जी ने स्नान किया और पेड़ की ठंडी छांव में जाकर बैठ गए। उसी पेड़ पर एक चिड़िया थी और चिड़िया ऊपर बैठी है और आदमी नीचे बैठा है, तो स्वाभाविक है चिड़िया ने बाबा जी के मुंह पर गंदगी गिरा दी। मुंह गंदा, अभी नहा के आए और वो पेड़ की छांव में बैठे हो, चिड़िया ने मुंह गंदा कर दिया। अब बाबा जी ने तुरंत बड़े गुस्से में चिड़िया की तरफ देखा। वो महात्मा इतने तपस्वी थे कि उनकी दृष्टि पड़ते ही वो चिड़िया जलकर राख हो गई। संत को बड़ा अच्छा लगा, वाह, मैंने देखो जला दिया। तपस्याओं की शक्ति होती है। वो साधु बड़े तपस्वी हो गए और बड़े, अब जरा चिड़िया जल गई ना तो अहंकार भी आ गया। ओ, मैं कम साधु थोड़ी हूं, पावरफुल हूं, देख लूंगा तो जल जाएगा। तभी वो गांव में भिक्षा लेने गए। साधु थे, खाने के लिए कुछ चाहिए तो भिक्षा मांगते थे। गए, भिक्षाम देही। अब वहां पर एक पतिव्रता नारी अपने पति के चरण दबा रही थी और उसी समय ये साधु बाबा आ गए और कह रहे हैं भिक्षाम देही। अब वो अंदर से कह रही है, महात्मा जी जरा थोड़ी देर में मैं आई, आप इंतजार कर लीजिए। अब बाबा जी, हमें इंतजार का कह रही हो, जानती नहीं हो हम कौन है? थोड़ी देर बाद फिर आवाज लगाई, भिक्षाम देही। उस पतिव्रता नारी ने कहा, महाराज जरा इंतजार कर लीजिए। अब तो बाबा जी आग बबूला हो गए। उनको लगा इसे भी देखूंगा, ये भी जल जाएगी। खड़े रहे, इसे मजा चखाता हूं, मुझे इंतजार करा रही है, आने दो। थोड़ी देर बाद पत्नी आई, महाराज जी बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? जानती नहीं है एक संत को इतना इंतजार कराना चाहिए, मैं कौन हूं? घूरने लगे। उस स्त्री ने कहा, महाराज मैं कोई चिड़िया नहीं हूं जो आपके देखने से जल जाऊं। अब बाबा जी चक्कर में पड़ गए, हे भगवान, जंगल में तो ये बात केवल मैं ही जान रहा था, अभी तो अखबार में भी नहीं छपा, कोई न्यूज भी नहीं आई इसकी, कोई रिपोर्टर नहीं था। अब बाबा जी को लगा इसे कैसे पता? तब बाबा जी उसके ज्ञान के कायल हो गए। हाथ जोड़ के, देवी तुम बता दो कि तुम्हें इतनी शक्ति कहां से मिल गई? आप इतनी शक्तिशाली कैसे कि मेरे साथ जो अभी घटना घटी वो आप घर बैठे जान गई? ऐसा कौन सा आपके पास बल है, कौन सी ताकत है, क्या है आपके? उस महिला ने कहा, महाराज मैं अपने पति की सच्चे मन से सेवा करती हूं, यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मैं जो काम करती हूं और मैं आपसे कह दूं जो काम किया करो ईमानदारी से, समर्पण भाव से किया करो, वही काम आपकी भक्ति बन जाएगा और वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। उसने कहा, मैं पति की सेवा करती हूं और आपको ज्यादा डिटेल में जाना है तो मेरे गुरुजी के पास चले जाओ, पता कागज में लिखकर दे दिया। गए, वहां जब पते पर गए तो वहां
एक कसाई की दुकान थी। वह पता उस महात्मा को कसाई की दुकान में लेकर गया, जो तराजू में रख रख के मांस तौल तौल के बेच रहा था। महात्मा जी बोले, राम राम, मैं तो ठहरा ब्राह्मण और ये ठहरा कसाई, इससे मैं क्या ज्ञान लूं? वापिस जाने लगे। तब कसाई ने आवाज लगाई, अच्छा फलानी ने भेजा है मेरे पास। आए और जाने लगे। अब वो बाबा जी और चक्कर में पड़ गए, इस कसाई को कैसे पता कि मैं उससे मिलके आया हूं। अब तुरंत आए, कसाई ने अपना कपड़ा बदला और उनके माता पिता बैठे थे, उनके चरणों को दबाने लगे। तो ये महात्मा जी ने हाथ जोड़कर पूछा, ये बताओ कि आपको इतना ज्ञान कहां से आया कि आप कसाई का काम कर रहे हैं, मांस बेच रहे हैं, और आप इतने ज्ञानी हैं तो ये मांस क्यों बेच रहे हैं? कसाई ने कहा, देखो मैं मांस बेच रहा हूं, ये मेरी रोजी रोटी का साधन है, मैं किसी को मारता नहीं हूं। मेरे पुराने बाप दादों का काम था, मारते थे वो लोग, पर मैं किसी को मारता नहीं हूं। हाँ, मांस बाजार से खरीद कर लाता हूं और जीविका इसी से चलती है, चूंकि बाप दादों का काम है तो मांस बेच देता हूं, मैं काटता नहीं हूं, किसी को मारता नहीं हूं। तो फिर आपको ये शक्ति कहां से आई कि आप लोगों के बारे में जान जाते हैं, कौन कहां से आया है, क्या बात करके आया? तो ले गया अपनी कुटिया में, देखा तो उसके बूढ़ी माता और बूढ़े पिता बिस्तर पर लेटे थे और दोनों की ये बहुत सेवा करते, दोनों बिस्तर पे ही मलमूत्र करते थे। माता पिता बूढ़े हो गए थे, 90-95 साल के, उठा नहीं जाता था। ये कसाई अपनी माँ को बड़ी पवित्रता से नहलाता, कपड़े पहनाता, मलमूत्र साफ करता, पिता का बड़ी श्रद्धा से करता। उसने कहा, मैंने ये जो कुछ जाना है ना, केवल माता पिता की सेवा के बल पर ये जाना है जो मैं आपको जना रहा हूं। सच कहता हूं मेरी माँ, यदि इस दुनिया में सब कुछ जानना चाहते हो तो सेवा करने लग जाओ। सोई जाने देह जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही हुई जाई। इसीलिए कहता हूं, जो अपने कसाई ने कहा मैं कसाई हूं पर हत्या नहीं करता, हाँ माँ बाप की सेवा करता हूं, माँ बाप के लिए मैं ये काम करता हूं। और माँ बाप जिस दिन मेरे शरीर छोड़कर चले जाएंगे तब मुझे तो पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब मैं ये काम बंद करके मैं ईश्वर का चिंतन करने लग जाऊंगा। चिंतन करूंगा पर तुम्हारे जैसे पक्षी को जलाकर मारूंगा नहीं, और अहंकार नहीं करूंगा कि मेरे पास किसी को भस्म करने की ताकत। मैं अपनी शक्ति का दुरुपयोग, अभी भी मेरे पास शक्ति है पर मैंने आज तक उसका दुरुपयोग नहीं किया। और ये शक्ति उस महिला को शक्ति मिली उसके पति की सेवा से, मुझे शक्ति मिली माता पिता की सेवा से। तुम भी किसी की सेवा करने लग जाओ, तुम्हें भी ईश्वर यही शक्ति प्रदान कर देगा। प्रिय भक्तों, धुंधकारी ने अपने पिता को सताया, माँ को सताया। माँ बेचारी कुएं में कूद गई, पिता ने अपना कल्याण किया। पांच वैश्याओं के संग रहने लगा धुंधकारी। पांचों ने गला दबाकर उसे मार डाला, जलता हुआ अंगार उसके मुंह में दिया जब वो मरा नहीं, और जब वो मरा तो प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। जो व्यक्ति गलत करता है, गलत काम करता है, उसकी मौत लगभग ऐसी ही होती है। मारा गया, पर गोकर्ण जी ने जब भागवत कराई वो प्रेत बन गया। जब भागवत कराई तो उसे प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई, मोक्ष मिल गया। भागवत हम सभी को मोक्ष दिलाने वाली है, हम सभी का कल्याण करने वाली है। धुंधकारी
के लिए गया में श्राद्ध किया गौकर्ण जी ने, पर उसने कहा गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर में न भविष्यति। क्या श्राद्ध करने से धुंधकारी जैसे पापियों की मुक्ति नहीं होती? ऐसा नहीं है, होती है। आइए स्वागत। कल जहां वृक्षारोपण हुआ, श्री गौकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी को भागवत सुनाई, और भागवत सुनते ही सुंदर सा विमान आया और धुंधकारी भगवान के निज धाम को चले गए। जाते जाते धुंधकारी ने कहा कि जिस अन्न को सुबह बनाते हो भोजन शाम को बिगड़ जाता है, उसी भोजन से बना हुआ शरीर भला कब तक चलेगा? इसलिए शरीर का मोह ना करो, भगवान के भजन में लग जाओ। यही व्यक्ति का जागना है। सुना हूं उमाते लोग अभागी, हरि तज विषय हों अनुरागी। जो भगवान को त्याग कर जो विषयों की ओर लगे हैं, यह अभागी ही है। आप धुंधकारी से सीख लें। धुंधकारी ने अपना कल्याण किया और परम धाम को चला गया। दूसरी बार गौकर्ण जी ने भागवत सुना के सबका, कुत्ता बिल्ली चींटी के कान में भी यदि भगवान का शब्द पड़ा है तो उनका भी उद्धार हो गया। अपने घर में रोज कीर्तन किया करो, ताकि आपके आसपास जो जीव जंतु हैं उनका भी उस नाम से उद्धार हो जाए। नाम की बड़ी महिमा है। राम नाम किसी के कान में चला जाए, कृष्ण नाम किसी के कान में चला जाए, कितना भी बड़ा पापी हो, चींटी के कान में भी यदि राम नाम चला जाए तो चींटी योनि से मुक्त होकर के भगवान के धाम को चली जाती है। फिर वह 84 के चक्कर से बच जाती है। गौकर्ण जी ने भागवत सुनाया, भगवान ने आकर उन्हें हृदय से लगाया और श्रोता वक्ता का निरूपण। श्रोता कैसा होना चाहिए? श्रोता केवल कथा सुने। अवर और प्रवर 2 कोटि के श्रोता माने गए हैं। जो कथाओं को ध्यान से सुने, मन लगा के सुने, उत्तम कोटि के श्रोता हैं। जो कथाओं में बातें करें वो अधम कोटि के श्रोता हैं। तो उत्तम कोटि के श्रोता बनना चाहिए। वक्ता कैसा हो? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धि। जो वेद पुराणों का ज्ञान आपको भली भांति समझाने में कुशल हो, ऐसा वक्ता होना चाहिए। वक्ता ब्राह्मण होना चाहिए, विरक्त होना चाहिए, वैष्णव भगवान का भक्त होना चाहिए, आपके हृदय में भक्ति का दीपक जला सके ऐसा वक्ता होना चाहिए। स्वयं जला हुआ होगा भक्ति से तो आपको भी जलाएगा। यदि भक्ति का दिया स्वयं का नहीं जला तो औरों का क्या जलाएगा? स्वयं ज्ञान का दिया जलाए अपना, फिर दूसरों को दिया ज्ञान का जलाए, ऐसा वक्ता। नारद जी तो प्रेम पूर्वक नाचने लगे। भगवान वहां प्रकट हो गए और नारद जी कीर्तन करने लगे। सभी भक्तों को भगवत दर्शन हुआ। बोलिए भागवत भगवान की जय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सुभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय कवये मुह्यन्ति सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्ते कुहकं सत्यं परं धीमहि। श्री भगवान ये संसार को, प्रपंच को उत्पन्न करते पालन करते हैं। से भगवान को सत्य स्वरूप जानकर उनका ध्यान, उनकी शरणागति ग्रहण करते हैं। माँ कुंती ने भगवान से दुख मांगा, पितामह भीष्म की सदगति हुई, राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। तब सुखदेव जी शुकताल में आए। राजा परीक्षित ने कहा, म्रियमाण व्यक्ति का कर्तव्य क्या है? जिसे 7 दिन में मरना हो उसे क्या करना